भगवत गीता में पहले चर्चा किया है। भगवत गीता जो है वो महाभारत है। श्री व्यास देव जी को जब एक महान ग्रंथ लिखना पड़ा तो लिखने की इच्छा हुई। आवाज आ रही है? बंद करो, बंद करो। श्री व्यास देव जी को जब एक महान ग्रंथ की लिखने की आवश्यकता हुई, बाकी पीछे और और गर्मी नहीं। व्यासदेव जी को जब आवश्यकता हुई कि उनको एक महान ग्रंथ लिखना है, तो व्यासदेव जी पहले ही बहुत सारे ग्रंथ लिख चुके थे। वेद है, पुराण है, उपनिषद है, शास्त्र है। तो व्यासदेव जी की इच्छा हुई कि ये जो महान ग्रंथ है ये कोई और भक्त लिखना चाहिए। व्यासदेव जी लिख सकते थे, लेकिन उनकी इच्छा हुई कि और दूसरे भक्तों को भी मौका मिलना चाहिए ग्रंथ लिखने का। तो व्यासदेव जी ने क्या किया, व्यासदेव जी भगवान से पूछे। भगवान ने कहा आप शिव जी से बात करिए। जब व्यासदेव जी शिव जी के पास गए तो शिव जी ने कहा कि मेरा पुत्र है, बुद्धि का देवता है, मेरा पुत्र आपको ग्रंथ लिख कर देगा। तो शिव जी के जो पुत्र हैं विघ्नहर्ता गणेश, वो तैयार हो गए। उन्होंने कहा ठीक है मैं लिख। तो गणेश जी तैयार हुए लिखने के लिए महाभारत। गणेश जी जब आए तो भक्तों में थोड़ा मस्ती भी होता है। भक्त एकदम सीरियस नहीं होते थे, ऐसे नहीं। तपस्या भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं भक्त लोग। कभी कभी लोगों को भक्तों को ऐसे दिखाया जाता है एकदम सीरियस है, बात नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं। भक्त लोग मस्ती भी करते हैं, आनंद में रहते हैं। भक्ति का मतलब ही आनंद है। बोधयंता परस्पर तुष्यंता च रमन्ति च। संतुष्ट भी रहते हैं, आनंद में भी रहते हैं। ये भक्तों का गुण है। तो गणेश जी ने कहा मैं लिखूंगा, लेकिन मेरी शर्त है। राजदेव जी पूछे क्या शर्त है? तो गणेश जी बोले मेरी शर्त ये है कि आप जब बोलोगे तो बोलते टाइम एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकोगे, सांस लेने के लिए भी नहीं रुकोगे। अगर आप रुक गए तो मैं छोड़ के चले जाऊँ। व्यासदेव जी बोले ठीक है चलिए हम लोग। अब व्यासदेव जी बुद्धिमान है, तो वो थोड़ा मस्ती करने लगे। उन्होंने भी क्या किया, गणेश जी को एक और उनके सामने भी एक शर्त रख दिया। तो उन्होंने गणेश जी को कहा ठीक है मेरी भी एक शर्त। क्या शर्त? मेरी शर्त ये है कि तुम जितने भी शास्त्र लिखोगे, जितने भी श्लोक लिखोगे, बिना समझे मत लिखो, समझ के ही लिखना। गणेश जी बोले ठीक है। तो व्यासदेव जी को जब थोड़ा कुछ काम रहता था तो वो क्या करते थे, कुछ कठिन श्लोकों को डाल देते थे, इसको समझने में टाइम लगता। अभी गणेश जी के लिए समझना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। व्यासदेव जी उतने में अपना काम हम करके आ जाते। तो अब महाभारत के अंदर ये वैदिक ज्ञान भी दिया गया है। ये वैदिक ज्ञान महाभारत के अंदर दिव्य ज्ञान है। भगवत गीता साधारण ज्ञान नहीं है, भगवत गीता दिव्य ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है। तो महाभारत, अच्छा ये महाभारत की रचना क्यों की गई? जैसे मैंने पहले बताया था बात के लेक्चर में, ये जो महाभारत है, महाभारत की रचना इसलिए की गई क्योंकि जो वेद है, पुराण है, उसको पढ़ने के लिए डिग्री चाहिए। जैसे आपको पीएचडी पढ़ना है तो आपको बीकॉम, आपको बैचलर का डिग्री, मास्टर का डिग्री होना चाहिए। ऐसे आप डायरेक्टली पीएचडी पढ़ नहीं सकते।
तो वैसे ही वेद को पढ़ने के लिए, उपनिषद को पढ़ने के लिए गुरुकुल का डिग्री चाहिए, गुरु का डिग्री चाहिए, गुरु का प्रमाण चाहिए। उसके बाद आपका क्या कहते हैं, द्विज संस्कार हुआ रहना चाहिए। उन लोगों को ही वेद पढ़ने का अधिकार, तो नहीं, जिसके पास डिग्री नहीं है उसको अधिकार नहीं। तो ये हुआ कि ठीक है, जो गुरुकुल गए ही नहीं है, जैसे शूद्र लोग गुरुकुल नहीं जाते, स्त्री गुरुकुल नहीं जाती थी, वैश्य लोग जो बिजनेस करते हैं वो गुरुकुल नहीं जाते थे, तो उनका भी तो उद्धार होना चाहिए ना, उनको भी तो भक्ति मिलना चाहिए, उनके भी तो भगवान है, भगवान तो सबके हैं। तो उनको भगवान का कृपा कैसे मिले? तो उसके लिए लिखा गया इतिहास। स्त्री शूद्र द्विज बंधुना, स्त्री शूद्र और द्विज बंधु जो गुरुकुल नहीं जाते थे, उनके लिए लिखा गया रामायण, उनके लिए लिखा गया महाभारत, उनके लिखा गया भागवत पुराण। हालांकि इसको समझने के लिए व्यक्ति की चेतना बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए। जैसे महाभारत लिखा गया था कम बुद्धि के लोगों के लिए, लेकिन अभी बहुत ज्यादा बुद्धि वाले भी समझ नहीं पाते, क्योंकि उस समय का जो कम बुद्धि का लेवल था वो अभी के समय का ज्यादा बुद्धि के लेवल से भी ज्यादा था। तो जो व्यास देव जी ने इसके लिए ये सब लिखा, ताकि जो शूद्र हैं, स्त्री हैं, वैश्य हैं, और भी जो लोग शूद्र से नीचे हैं, उनको भगवान का कृपा प्राप्त, भगवान का ज्ञान प्राप्त हो, भगवान का भक्ति प्राप्त। तो जनरली जो लोग ज्यादा बुद्धिमान नहीं होते हैं, जिनका ज्यादा बुद्धि नहीं चलता है, वो लोग मस्ती खेल कूद में ही ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो उनको क्या चाहिए? पॉलिटिक्स, ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिलर, है ना। तो इसके लिए आप देखोगे महाभारत है, रामायण है, भागवत पुराण है, इसके अंदर आपको ये सब चीज मिलेगा। पॉलिटिक्स मिलेगा, सस्पेंस मिलेगा, थ्रिलर मिलेगा, एडवेंचर मिलेगा, ये सब मिलेगा उसमें। क्यों? क्योंकि इसको डिजाइन किया गया ऐसा, इस तरह से कि जो लोग ज्यादा बुद्धिमान नहीं है वो भी आकर्षित हो जाए। अभी सबके घर में टीवी सीरियल चलता है, क्यों चलता है? टीवी सीरियल में भी यही होता है, पॉलिटिक्स होता है, सस्पेंस होता है, थ्रिलर होता है। तो घर की स्त्रियां हैं जो कुछ काम वाम नहीं कर रहे हो, घर में ऐसा बैठ के देखते हैं, है ना। तो शास्त्रों में ये चीज है, टीवी देखने की जरूरत नहीं है। आप शास्त्र पढ़ेंगे आपको हायर लेवल का मिलेगा, शुद्ध लेवल का मिलेगा। ये जो हम टीवी वगैरह देखते हैं इससे तो घर टूटते हैं, लेकिन आप शास्त्र पढ़ोगे तो घर टूटे हुए घर बन जाएंगे, कि शास्त्रों में प्रेम करना सिखाया जाता है। तो इसीलिए जो व्यास देव जी हैं उन्होंने महाभारत की रचना की, और उनका सहयोग किया गणेश जी। तो गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, और गणेश जी बहुत शक्तिशाली है। गणेश जी ने लिखना शुरू किया, अभी इतना बड़ा काव्य है कि लेखनी खत्म हो जाती है। पहले वो लकड़ी होती थी, लकड़ी को इंक में डुबा के लिखते थे। हाँ, लेकिन वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, बहुत सारा लिखना है, लगभग 1 लाख श्लोक है महाभारत। अब उतना कैसे लिखेंगे? गणेश जी में तो पावरफुल लिख सकते हैं, लेकिन लकड़ी में तो पावर नहीं। तो गणेश जी ने अपना दांत तोड़ लिया, और अपना दांत तोड़ के दांत से लिखा। तो गणेश जी दिव्य है, उनका दांत भी दिव्य है, तो उससे लिखना चाहिए। इसके लिए गणेश जी को एक दंत कहा है। तो गणेश जी ने लिखना शुरू किया, और लिखते गए तो पूरा काव्य उन्होंने पूरा। तो ये जो महाभारत है, जिसके अंदर आपको सस्पेंस मिलेगा, थ्रिलर मिलेगा, कॉमेडी मिलेगा, इसके अंदर आपको एडवेंचर मिलेगा, रोमांस मिलेगा, उसके अंदर आपको ज्ञान भी मिलेगा, और वो ज्ञान है भगवत गीता। महाभारत के अंदर भगवत गीता है। तो महाभारत क्यों बोला गया? गीता सुनाने के लिए। आपको महाभारत सुनाने के लिए नहीं, महाभारत लिखा गया गीता सुनाने के लिए। लेकिन जब देखा गया कि लोग अ, महाभारत पढ़ते हैं, उसको गीता को उठा के साइड में रख दिया, तो साधु लोग बोले तो गड़बड़ हो गया। हम महाभारत लिखते थे गीता सुनाने के लिए, गीता ही निकाल देते हैं ये लोग। अभी देखो कृष्णा सीरियल आता है, या कोई सीरियल आता है भगवान कृष्ण के ऊपर,
उसमें जो महाभारत का पार्ट होता है उसको स्किप कर देते हैं लोग, वो देखते ही नहीं, ज्ञान नहीं चाहिए तुम्हें। तो फिर साधु ने बोला डायरेक्ट गीता दो, तो इसके लिए आप डायरेक्ट गीता देना शुरू किया। तो भगवत गीता जो है, भगवत गीता ऐसे तो धर्म का ज्ञान है, क्योंकि भगवत गीता की शुरुआत का जो पहला अक्षर है वो है धर्म। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो भगवत गीता किसका ज्ञान है? धर्म का ज्ञान। भगवत गीता में शुरू से अंत तक आपको धर्म का ज्ञान मिलेगा। धर्म मतलब हमारा ड्यूटी, हमें क्या करना चाहिए। तो अपने मन से नहीं सोचना चाहिए हमें क्या करना, भगवत गीता पढ़कर देखना चाहिए हमको क्या करना है। आजकल लोग अपने मन से ही सोच लेते हैं, ये करना है वो करना है वो करना है, अपने मन से नहीं सोचना। हमारा मन जो है हमको केवल भ्रम में डाल सकता है। हमारा मन आप हमको ज्ञान के लेवल पे नहीं ले जा सकता। हमारा मन हमको बुद्धि के लेवल पे नहीं ले जा सकता। बुद्धि के लेवल पे, ज्ञान के लेवल पे जाना है तो उसके लिए शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा, उसके लिए साधु के पास जाना पड़ेगा, उसके लिए भक्त के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि हमारा मन केवल भ्रम में डाल सकता है, दुख दे सकता है, और कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए मन का कभी नहीं सुनना चाहिए। जो व्यक्ति मन का सुनता है वो व्यक्ति बहुत जल्दी नुकसान में जाता है। मन का सुनने वाले गलती ज्यादा करते हैं, मन का सुनने वाले अपराध ज्यादा करते हैं, और गुरु का सुनने वाले, भक्तों का सुनने वाले मन का नहीं सुनते। इसके लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं जब मन कुछ बोलता है तो इग्नोर करना चाहिए। हमको शास्त्र को सुनना चाहिए, गुरु को सुनना चाहिए, भक्तों को सुनना चाहिए, मन को नहीं सुनना चाहिए। देखिए मन केवल फंसाने का काम करे। जैसे आज के समय पे देख लो, दाल चावल सब्जी रोटी कितना अच्छा खाना है ना। मन बोलता है पिज्जा खाऊं, तो पिज्जा में मैदा है, पचता ही नहीं, है ना। अभी किसी को बोलो ब्रेकफास्ट चाहिए, तो ब्रेकफास्ट में उपमा है, इडली है ना, और हमारा दूध रोटी है, बहुत सारा है, ब्रेकफास्ट आइटम बहुत है हमारे गांव का भी, है ना, गुड़ रोटी है, बहुत सारा है। लेकिन हमको क्या बोलते हैं? पास्ता खिलाओ, मैगी खिलाओ, नाश्ते में, राइट। तो मन जो है हमको गलत जगह लेके जाता है हमारा। और वो मैगी है, पास्ता है, पिज्जा है, सब पचता नहीं है जल्दी। फिर दोपहर तक भूख नहीं लगती है, फिर माँ की मार खाने के बाद खाना वाना खाना, है ना। क्योंकि हम ठीक से हमारे जीवन को जी नहीं रहे। क्यों नहीं जी रहे? क्योंकि हम शास्त्रों का सुनते नहीं। वैसे खाना खाने का नियम है, सुबह जब आप सो के उठो ना, तो सो के उठने के बाद कम से कम 4 घंटा 5 घंटा कुछ नहीं खाना चाहिए। देखिए ये मशीन है ना, इसको आराम देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? सो के उठते हैं, ब्रश किया, सीधा चाय लेके डाल दिया, दूध लेके डाल दिया, मैगी लेके खा लिया। तो इसको आराम कब दोगे? आप गए वॉशरूम जाके आए, टॉयलेट जाके आए, फिर सीधा इसको भर दिया। तो इसको आराम भी तो चाहिए ना। तुम्हारे आंख को आराम चाहिए, कान को आराम चाहिए, नाक को आराम चाहिए, मुंह को आराम चाहिए, पेट को। तो 24 घंटा चलाती हूँ। रात को खाया, सो गया, सुबह टॉयलेट किया, फिर भर दिया, फिर खाली हुआ, फिर भर दिया, ऐसे थोड़ी चलता है। आराम चाहिए ना। सुबह जब सो के उठते हैं तो 4 घंटा 5 घंटा खाली रहे, कम से कम 2 घंटा तो खाली रखो, 3 घंटा तो खाली रखो। तो उसके अंदर बहुत सारे जो नहीं पचे हुए भोजन होते हैं वो पचते हैं, उससे शरीर रिलैक्स होता है, हल्का होता है। क्या हम करते ही नहीं। फिर उसके बाद कैसा खाना खाना चाहिए? थोड़ा नहीं खाना चाहिए, पूरा फुल प्लेट खाना चाहिए। दाल राइस सब्जी रोटी पापड़ अचार हलवा पूरी सब, फुल प्लेट प्रसाद लेना चाहिए। अभी इतना कुछ नहीं है तो कम से कम दाल चावल सब्जी रोटी तो लेना चाहिए। अच्छा थोड़ा सा वो चूहे की तरह मैगी नहीं खाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? वही करते हैं ना। सुबह का नाश्ता मतलब थोड़ा सा चाय पी लेंगे, थोड़ा सा पाव खा लेंगे, थोड़ा सा मैगी खा लेंगे, है ना, चूहे की तरह थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। दोपहर में खाएंगे 1 बजे दबा के, ऐसा नहीं। आप देखो कोई भी पशु है सुबह जब सो के उठता है, कोई भी पशु थोड़ा नहीं खाता, पूरा फूल खाता है। कोई पशु को टीबी, कैंसर, मलेरिया, कोई कोई बीमारी नहीं है। सारा बीमारी इंसान को होता है। क्यों? इंसान पालन ही नहीं करता है। जो प्रकृति का नियम है उसका इंसान पालन नहीं करता। जानवर को बीमारी नहीं होती, होती तो अपने आप ठीक हो जाती, वो कोई डॉक्टर के पास तो जाता नहीं। हम लोग डॉक्टर के पास जाके भी ठीक नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति का नुकसान करते हैं, हम प्रकृति का बात सुनते नहीं। तो पहला प्रकृति है सुबह उठो,
सुबह उठ के 4 घंटा 5 घंटा भगवान का भजन करो, नाम जप करो, गीता भागवत पढ़ो, भगवान का आरती करो, पूजा करो। ये 3 4 घंटा 5 घंटा करो। उसके बाद प्रसाद, उसके बाद निकल जाओ आप, 8 घंटा 9 घंटा काम करो, जॉब पे जाओ, पढ़ाई करो, करो। फिर शाम को आओ आप, 5 बजे 6 बजे 7 बजे फिर खाओ। रात को 1 गिलास दूध पी के सो जाओ। फर्स्ट क्लास लाइफ है, आपको बीमारी टच भी नहीं करेगी। ये करेंगे? हम तो ऐसा करते नहीं, हमारा तो पूरा सिस्टम ही अलग है। खासकर शहरों का सिस्टम तो पूरी तरह अलग है ना। तो इसीलिए बीमारियां पकड़। तो हमें, ये तो मैंने छोटा सा चीज बताया कि शरीर के लिए, जो पेट के लिए, बाकी खाने भोजन के लिए जो धर्म है वो, ऐसे बहुत सारे धर्म भगवान ने बताए। ध्यान का धर्म क्या है, ज्ञान का धर्म क्या है, भक्ति का धर्म क्या है, मनुष्य शरीर का धर्म क्या है, आप कौन है, आप आत्मा है या शरीर, ये सब भगवान ने बहुत चीजें बताई गई। लेकिन उन सब को 5 टॉपिक में डिवाइड किया है। भगवत गीता को 5 टॉपिक में डिवाइड किया। भगवत गीता में क्या है? भगवत गीता में धर्म भी है, ज्ञान भी है, ध्यान भी है, भक्ति भी है। लेकिन भगवत गीता को टॉपिक 5 है। ये 5 टॉपिक के हिसाब से डिसाइड किया है भगवत गीता। तो भगवत गीता में टॉपिक है प्रकृति, काल, कर्म, जीव, भगवान। क्या है? प्रकृति, काल, कर्म, जीव, भगवान। ये 5 टॉपिक है भगवत गीता। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक प्रकृति। प्रकृति क्या है? तो प्रकृति जो है वो भगवान की शक्ति है। जैसे आजकल आप साइंटिस्ट लोगों को पूछो, आजकल साइंटिस्ट लोगों को पूछो कि ये दुनिया कैसे चल रही है, तो बोले दुनिया तो नेचर है, नेचर अपने आप चलता है ना। पूरे दुनिया में कोई भी साइंटिस्ट आप लोगों को ये नहीं बता सकता कि नेचर कैसे चलता है। लेकिन भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि ये जो प्रकृति है ये मेरे द्वारा चलती, मया दक्षिण प्रकृति श्रूयते स्वचराचर। ये जो प्रकृति है ये मेरे द्वारा चलती है, मैं चलाता हूँ। जैसे छोटा बच्चा होता है, वैसे सड़क पे जाता है, छोटे बच्चे लोग को गाड़ी पसंद होता है ना, गाड़ी देखना, गाड़ी गाड़ी करते पसंद होता है ना। छोटे बच्चे लोग गाड़ी देखना पसंद करते हैं। तो छोटा बच्चा है, जब गाड़ी देखता है तो उसको लगता है गाड़ी में कोई नहीं, ऑटोमेटिक चल रहा है। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसको पता चलता है गाड़ी में एक ड्राइवर भी है। वैसे ही जब हमारी बुद्धि छोटी होती है तो हमको लगता है ये प्रकृति अपने आप काम करती है। लेकिन जब हम असली में बुद्धिमान होते हैं तो हमको पता चलता है प्रकृति को भगवान चलाता है। मया दक्षिण प्रकृति श्रूयते स्वचराचर। ये प्रकृति में जितनी भी वस्तु है भगवान कहते हैं मैं चलाता हूँ। तो प्रकृति जो है, प्रकृति एक तो 3 प्रकार की प्रकृति है। एक प्रकृति होती है ये भौतिक संसार, ये जो संसार है जिसमें हम लोग जी रहे हैं। दूसरी प्रकृति होती है भगवान का संसार, वैकुंठ जगत, जहां से हम आए हैं, गलती से गिर गए, क्या गलती की हो जाके पूछना भगवान से। तो एक संसार ये है, दूसरा संसार वो है। तो ये 2 प्रकृति है, एक तो बहिरंगा प्रकृति प्रकृति बोलते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी, दूसरा इंटरनल एनर्जी, तीसरी प्रकृति हम है। तो ये 3 एनर्जी है भगवान की, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति। तटस्थ मतलब जीव। जो जीव है, इंसान, घोड़ा, गधा, मछली, है ना, जितने भी जीव है संसार में, जिसके अंदर भी जान है, वो क्या है? वो भगवान का शक्ति है, तटस्थ शक्ति कहते हैं। तो ये जो तटस्थ शक्ति है, ये जो जीव है, ये जब भगवान की सेवा करता है तो भगवान के अंतरंगा शक्ति में जाता है, मतलब भगवान के वैकुंठ लोक में जाता है, भक्ति करता है। और जब भगवान का बात नहीं सुनता है, भगवान का भक्ति नहीं करता है, तो ये दुखमय संसार में आ जाता है। मतलब भगवान का भक्ति करोगे तो आपको आनंद का जीवन मिलेगा, भगवान का भक्ति नहीं करोगे तो आपको दुख का जीवन मिलेगा। क्यों मिलेगा? आपके चॉइस के लिए, उसमें भगवान का कोई गलती नहीं। जैसे आपके सामने गुलाब जामुन रखा है और मिर्ची भी रखा है, क्या खाओगे तो आपको अच्छा लगेगा और क्या खाओगे तो आपको तकलीफ होगी? मिर्ची खाने से तकलीफ होगा?
है ना, गुलाब जामुन खाने से अच्छा लगेगा। तो अभी देने वाले की गलती है क्या? देने वाले ने तो ऑप्शन रखा, तुमने अपने से आपसे उठाया, है ना। तो वैसे ही एक आनंदमय संसार है जो भगवान का जगत है, वैकुंठ जगत है, जहाँ पे भगवान है, भगवान के पार्षद हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान के परिकर हैं, भगवान की सेवा है, वो आनंदमय वैकुंठ जगत है। और दूसरा जगत क्या है? ये दुखमय संसार, जहाँ पे जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, बीमारी है, जहाँ पे नाना प्रकार की तकलीफ है, जहाँ पे अपराध है, ये दुखमय संसार में। हम लोगों को जन्म अच्छा लगता है, ठीक है, हैप्पी बर्थडे टू यू बोलेंगे। बाकी मृत्यु किसी को पसंद है, बुढ़ापा किसी को पसंद है, बीमारी किसी को पसंद है, अपराध किसी को पसंद है, चोरी किसी को पसंद है, लेकिन मिलता वही, क्योंकि हमने चुना है। तो भगवान का कोई गलती नहीं। तो ये दो प्रकार की जो प्रकृति है, भगवान कहते हैं ये दोनों प्रकृति मेरे से प्रकट हुई। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। मैं सबका स्वामी हूँ, मैं सबका प्रभु हूँ, और ये जो प्रकृति है, ये जो दुनिया है, ये मेरे से प्रकट हुई, भगवान ने प्रकट किया। तो इस दुनिया में हम क्यों आते हैं? अभी कोई बोलेगा कि भगवान अगर है तो भगवान ने दुखमय संसार बनाया क्यों? नहीं बनाया तो नहीं आते, है ना। तो इसका उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि जब भी गवर्नमेंट कोई शहर बनाती है या गांव बनाती है या कोई राज्य बनाती है, तो उसमें एक जेल भी बनाती है। जेल क्यों बना रहे हो? जेल ही मत बनाओ ना, तो अपराधी जेल में जाएगा ही नहीं। लेकिन गवर्नमेंट को पता है कि कोई ना कोई अपराध जरूर करेगा, इसके लिए जेल बना। तो कुछ लोग हैं जो खुद शांति से नहीं बैठते, दूसरों को तकलीफ देते, वो अपराधी हो, तो उनको जेल में डालना पड़ता, राइट। तो वैसे ही जो लोग भगवान के वैकुंठ धाम में ठीक से रहते नहीं है, अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, मेरी इच्छा ये पूरी होनी ही चाहिए, भगवान की सेवा नहीं करते हैं, गड़बड़ करते हैं, तो उनको धरती पे भेजा। इसीलिए ये संसार को दुर्ग कहते हैं, और ये संसार की जो जेलर है उनका नाम है दुर्गा। दुर्गा माता पूरा ध्यान रखती है, कोई मस्ती नहीं करना चाहिए, सब डिसिप्लिन में रहना चाहिए। हाँ, डिसिप्लिन में लेने के लिए उसके उनके पास क्या रहता है? जेलर के पास डंडा रहता है ना, तो दुर्गा के पास त्रिशूल रहता है। ज्यादा मस्ती करेगा तो, है ना, महिषासुर मर्दिनी। तो ये जो संसार है, ये संसार किस लिए बना है? हमें ट्रेनिंग देने के लिए, कि एक्सपीरियंस करो कि हम खुद नहीं जी सकते, हमको भगवान के पास वापस जाना है। हम अकेला जीवन नहीं जी सकते। हमको कितना भी अच्छे रिश्तेदार मिल जाए, कितना भी अच्छा सुख सुविधा मिल जाए, लेकिन हमारी इच्छाएं कम नहीं हुई। और जब तक हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, तब तक हमारी इच्छाएं हमारे दुख का कारण बनती रहेंगी। आपको रावण की तरह सोने की लंका भी मिल गई, तो भी रावण दुखी था ना। रावण को तो बीवी भी मिली थी ना, उसको वाइफ भी मिली थी, शादी भी हुआ था, फिर भी गया था दूसरी लड़की को उठाने, राइट। उसका विवाह हो गया तो फिर शांति से रहो ना घर में बीवी के साथ, नहीं, गया था दूसरी लड़की को। तो ये संसार ऐसा ही है, आपको कितना भी भौतिक सुविधा, सुख, संपदा, आनंद, प्रेम, विवाह, पत्नी, बच्चा सब मिल जाएगा ना, तो भी ये पूरा नहीं है। तो उसको शुद्ध करने के लिए भगवान की सेवा करनी चाहिए। भगवान की सेवा करने से हमारा मन शुद्ध हो, और भगवान की सेवा में सबसे पहली सेवा है भगवान का नाम जप करना। बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। पहला सेवा है भगवान का नाम जप। और दूसरा तो आध्यात्मिक जगत है, भगवान कहते हैं आध्यात्मिक जगत में जो भी भगवान की भक्ति करता है, भगवान कहते हैं वो मेरे कंट्रोल में हो, उसका रक्षा मैं कर। तो भौतिक संसार है, दुखों का घर है, क्यों? क्योंकि भगवान का सेवा नहीं करेंगे तो। और आध्यात्मिक संसार है, आनंद का घर है, क्यों? क्योंकि भगवान का सेवा करेंगे।
तो हमको चुनना है, हमको भगवान की सेवा करनी है या संसार में दुख होगी। इसीलिए जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए, महान महान राजा हुए, ये भगवान की सेवा करते थे, इसीलिए इतने शक्तिशाली थे, महान थे। लेकिन जितने भी दुष्ट लोग हुए हैं संसार में, आप देखोगे उनके पास सब कुछ है लेकिन भगवान की सेवा नहीं करते। राइट। इसीलिए भगवान की सेवा करेंगे तो हमारे जीवन में पहला है प्रकृति। ये प्रकृति भगवान की शक्ति है। दूसरा है काल। काल मतलब टाइम। ये टाइम कौन है? ये टाइम भी भगवान की शक्ति है। और भगवान भगवत गीता में कहते हैं अ, कालो अस्मि मृत्यु च सर्व हर्षा। भगवान बोलते हैं मैं काल हूँ और मैं मृत्यु बन के सब कुछ छीन लेता हूँ। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो ईमानदारी से प्रेम से भगवान को दे दो, या तो मृत्यु के टाइम पे भगवान अपने आप छीन लेंगे। पापा जी कहते हैं या तो प्रहलाद बनो और भगवान को सब कुछ अर्पण कर दो, या तो हिरण्यकशिपु बनो तो भगवान अपने आप आके छीन लेंगे। तो जो भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार करता है, भगवान उसको भक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। और जो भगवान को स्वीकार नहीं करता है, भगवान काल बन के उसका आते हैं, उसका सब छीन लेते हैं। तो ये जो काल है ये भी कंटिन्यू चलते रहता है। काल कभी नहीं रुकता, किसी के लिए नहीं रुकता। और काल भगवान की आज्ञा पे काम करता है। इसके लिए ब्रह्मा जी कहते हैं अ, काल के ऊपर, जो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये जो काल है ये सूर्य है। सूर्य ढलता है और उगता है तो दिन और रात होता है, तो एक एक दिन बढ़ता है और कम होता है। राइट। तो ब्रह्मा जी कहते हैं यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाण राजा समस्त सुरमूर्ति विशेष तेजा। ये सूर्य क्या है? चक्षु है। इसका चक्षु है भगवान। चक्षु मतलब आंख। तो सूर्य जो है भगवान की आंख। मतलब जब भगवान देखते हैं तो हम देखते हैं। अगर भगवान किसी दिन आंख नहीं खोले तो हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, सब अंधेरा अंधेरा रहेगा, है ना। यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहण। ये चक्षु कौन है? सविता। सूर्य का एक नाम है सविता। सकल ग्रहण, सारे ग्रहों का क्या है? राजा। तो ग्रहों का राजा सूर्य है ना। और ग्रहों का भी राजा है और बहुत सारे देवताओं का भी राजा सूर्य है। लेकिन ये सूर्य कैसे काम करता है? भगवान के इशारे पे काम। इसके लिए कहते हैं यस्य गया भ्रमति संस्कृत काल चक्र। उनकी आज्ञा पे ही ये काल का चक्र चलाता है। कौन? सूर्य चलाता है। तो ये भगवान कृष्ण की आज्ञा पे चलता है। तो दूसरा है काल। भगवद गीता का दूसरा विषय वस्तु है काल। इसीलिए हमें हर रोज एक नया मौका मिलता है कि हम भगवान की भक्ति करें। हर रोज जब नया सुबह होता है ना, वो क्रिकेट देखने के लिए नहीं होता है, वो दोस्तों के साथ घूमने के लिए नहीं होता है। तो ठीक है वो सब करो, लेकिन वो होता है आपको एक और दिन दिया भगवान का भजन करो, है ना। एक और दिन का मौका मिला ना, भक्ति करो, आज भी करो, कल भी करो। नया नया दिन मिलता है, नया नया मौका मिलता है भगवान का भक्ति। तो इसके लिए काल का सम्मान करना चाहिए। और ये काल कौन है? भगवान का दूत, भगवान की शक्ति। तो भगवता का दूसरा सब्जेक्ट मैटर है काल। तीसरा है कर्म। तो कर्म भी तीन प्रकार के होते हैं। कर्म का मतलब नहीं हाथ पैर हिलाया तो कर्म हो गया, नहीं। कर्म में तीन चीज मिलती है। पाप मिलता है, पुण्य मिलता है, भक्ति मिलता है। भक्ति में पाप और पुण्य नहीं होता। भक्ति में केवल भगवान का आनंद होता है। कभी कभी लोगों को लगता है भक्ति कर रहे हैं तो वो भी पाप और पुण्य है, ऐसा नहीं होता। भक्ति में पाप भी किया तो भी भगवान प्रसन्न है, पुण्य भी किया तो भी भगवान प्रसन्न है, क्योंकि वो भगवान की सेवा के लिए होता है। तो जो पुण्य होता है, पुण्य का मतलब भगवान के नियम का पालन करके अपने लिए किया गया कर्म।
भगवान का, शास्त्र का नियम पालन करके, साधु का नियम पालन करके अपना जीवन जीना, उसको पुण्य कर्म कहते हैं, है ना। पुण्य कर्म में क्या आता है? कुएं बनवाना, तालाब खोदना, खाना खिलाना लोगों को, गरीबों को सहायता करना, लोगों को भक्ति के लिए हेल्प करना, राइट। पाप में क्या आता है? भगवान का बात ही नहीं मानना, अपनी मर्जी से काम करना, वो पाप है। अपने मर्जी से अच्छा भी काम किया तो गलत ही है ना, क्योंकि आपको थोड़ी पता है क्या सही है क्या नहीं। अभी कुछ लोग बोलते हैं अरे गरीब को खाना खिलाना चाहिए, वो खाना खिलाने के लिए उसको ले जाके अपना चिकन खिला दी, तो उसको मांस खिलाया तो पाप है ना, मांस खिलाना। मांस खाना भी पाप है, खिलाना भी पाप है। आप बोलेंगे नहीं मैंने तो अच्छा काम किया, तो कोई बोलेगा अरे मेरे को थोड़ा दारू पीना। अच्छा दारू पीना ठीक, दारू पीना पाप है क्या नहीं? तो आपने तो उसको हेल्प किया, आप बोलेगा ये क्या बात हो गई, उसको बेचारे को दारू पीना तो पिला दिया, ये तो पाप है ना। तो अच्छा काम भी शास्त्रों को देखकर करना चाहिए, अपने मन से अच्छा काम नहीं करना चाहिए। कोई बोला रहे यार मेरे को 500 रुपए दे दो, मैंने ये क्या करेगा? नहीं वो थोड़ा दोस्त लोग पार्टी करने के लिए बुला, ठीक है ले पार्टी कर। आपको क्या मालूम क्या किया पार्टी में? क्या किया पार्टी में? नॉनवेज मंगाया और दारू मंगाया, उसका पाप किसको लगेगा? हाँ, जो उसने जिसने हेल्प किया, राइट। तो उनको समझ के करना चाहिए, हेल्प भी करना है वो समझ के करना चाहिए। मेरे को एक बार कुछ लोग ऐसे मांगने वाले आते हैं, एक बार एक मांगने वाला है, तो मेरे को बोला कुछ दो मेरे को। तो मैंने बोला मैं पैसा दूंगा, लेकिन मेरे पैसे से तुम दारू नहीं पियोगे, सिगरेट नहीं पियोगे, चाय कॉफी नहीं पियोगे, तो मैं पैसा दूँ। चाय कॉफी भी नशा होता है। बोलता ऐसा थोड़ी होता, दान देने वाला कंडीशन थोड़ी लगाता। बोला मैं लगाता, लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। तो कोई बोलेगा अरे साधु का, मांगने वाले का अनादर किया। नहीं, अनादर क्या है, वो पाप करेगा मेरे को लगेगा, उससे अच्छा जान के पूछ के करो ना, गलत क्यों करो? फिर उसने प्रॉमिस किया बिस्किट खाएगा तो इसके लिए दिया। अब अगर उसने पाप किया तो वो उसको लगेगा, क्योंकि मैंने तो उसको, मैंने बिस्किट के लिए दिया था, वो गलत काम किया वो उसको लगेगा, उसने प्रॉमिस तोड़ा ना, राइट। तो हमें क्या है, हमें सोच समझ के अच्छा काम बुरा काम करना चाहिए। हमारा काम धंधा भी करना है तो अच्छे से करना चाहिए। तो यदि कोई व्यक्ति अपना जीवन चलाने के लिए भी, पेट पालने के लिए भी अगर शास्त्रों का नियम पालन नहीं करता है तो वो पाप करे। और तीसरा है भगवान का भक्ति। भगवान का भक्ति में केवल एक ही ध्यान होता है, शास्त्रों का नियम पालन करके भगवान की सेवा, बस। तो भगवान की सेवा में ना पाप होता है ना पुण्य होता है। जैसे किसी आदमी का मर्डर करना पाप है कि पुण्य? पाप है। लेकिन अगर आप सेना के जवान हो और सामने वाला आतंकवादी है, तो पाप है कि पुण्य? पाप। तो पुण्य हो गया ना, आतंकवादी को मार रहे हो ना, राइट। और आप पुलिस वाले हो, परमिशन कौन दिया? सरकार ने दिया। तो जो पाप और पुण्य वो सरकार लेगी, वो आपको लेना नहीं है। लेकिन यही आप घर पे आए पिकनिक मनाने के लिए और आपने पड़ोसी को एक मार दिया, भले आप सैनिक हो, लेकिन पड़ोसी को मार दिया झगड़ा में, तो वो पाप में चले जाए, राइट। तो अपनी मर्जी से अगर आप पाप भी करोगे पुण्य भी करोगे, दोनों गलत। लेकिन अगर भगवान की सेवा के लिए करोगे, वो भगवान को दुखाओगे। इसीलिए अर्जुन ने जो युद्ध किया और उस युद्ध में जितने भी लोग मारे गए, उसका अर्जुन को कोई पाप नहीं लगे। क्यों? क्योंकि भगवान ने बोला करने। हनुमान जी लंका जला के आए, लंका में कितने लोग को मारे, हनुमान जी को कोई पाप लगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने राम के लिए। लक्ष्मण जी ने कितने लोग को मारा, उनको पाप लगेगा? नहीं, वो तो स्वयं भगवान है, क्या पाप? समझे? तो इसके लिए इसको कहते हैं सकर्म, विकर्म, अकर्म। सकर्म मतलब पुण्य वाला, आप अच्छा काम करोगे पुण्य मिलेगा। विकर्म मतलब शास्त्र का नियम तोड़ोगे, पाप लगेगा। अकर्म मतलब आप भगवान का सेवा करोगे, ना पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा, सिर्फ भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, भक्ति मिलेगा।
और जो पुराना पाप और पुण्य है वो भी कट जाएगा। तो ये तीसरा है, प्रकृति, काल, कर्म। चौथा, चौथा क्या है? जीव। जीव मतलब हम लोग। तो जो जीव है वो कौन है? जीव भगवान का अंश है, भगवान का अंश, पार्ट एंड पार्सल। और भगवान बोलते हैं अमय वांछो जीव लोके जीव भूत सनातन। जीव कौन है? सनातन है। जीव कभी पैदा नहीं होता, कभी मरता नहीं। जीव क्या करता है? शरीर बदलता है, कभी इंसान के शरीर में, कभी घोड़े के शरीर में, कभी कुत्ते के शरीर में, कभी मछली के शरीर में, कभी कीड़े के शरीर में, कभी देवता के शरीर में। तो जीव शरीर बदलता है। लेकिन ये जीव अगर भगवान का भक्ति करेगा तो इसका शरीर बदलना बंद, सीधा भगवान के धाम। है ना? ये तुकाराम महाराज, तुकाराम महाराज वैकुंठ गए थे ना, वैकुंठ गमन किए। पता है आप लोगों को तुकाराम महाराज का स्टोरी? नहीं पता है? पता करो, ढूंढो कहाँ पे मिलता है, ढूंढो तुकाराम महाराज का स्टोरी पता करो। तुकाराम महाराज भगवान के गरुड़ पर बैठ के वैकुंठ गए थे। पता है? पता करो, तो साधुओं का स्टोरी पता करना चाहिए। तुलसीदास जी, पता है, हनुमान जी दर्शन दिए थे, भगवान श्री राम लक्ष्मण का दर्शन हुआ था चित्रकूट में। हम लोग गए थे उधर, है ना? ऐसे महान भक्तों का हिस्ट्री पता रहना चाहिए, हमारा जीवन आनंदमय होता है। ऐसे भक्तों का चरण चिन्ह पालन करते हैं। तो जो जीव है उसका काम क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीव का काम है भगवान की सेवा करना। जीव का और कोई दूसरा काम नहीं। बाकी रोटी कमाने के लिए थोड़ा पैसा कमाना, थोड़ा पढ़ाई करना, वो अलग चीज है। वो नहीं भी किया तो पैसा तो आएगा ही घर। लेकिन थोड़ा नाम करवाने के लिए, थोड़ा पैसा कमाने के लिए, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करें और फिर ठीक है। लेकिन असली काम है भगवान का भक्ति करना, भगवान का सेवा करना। समझे? तो ये हो गया चार। और आखिरी, आखिरी सब्जेक्ट मैटर क्या है? भगवान। तो भगवान किसको कहते हैं? तो व्यास देव जी के जो पिताजी हैं पराशर मुनि, वो बताते हैं भगवान किसको कहते हैं। तो भगवान उसको कहते हैं जिसके अंदर छह ऐश्वर्य, सिक्स ऑपुलेंस, अनलिमिटेड। ये संसार में छह ऐश्वर्य होते हैं, वो छह ऐश्वर्य जिसके अंदर अनलिमिटेड होते हैं उसको भगवान बोलते हैं। अनलिमिटेड, है ना? तो क्या है? ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य ज्ञान वैराग्यश्चैव षड भगन्ति। क्या है? वो है पहला, बहुत सारा धन। बहुत सारा धन नहीं, सारा धन। बहुत सारा धन नहीं, सारा धन। सारा धन किसका है? भगवान का। जो धन की देवी है वो भगवान का चरण दबाती है, माता लक्ष्मी, भगवान कृष्ण का चरण दबाती है। सारा धन भगवान का। कोई व्यक्ति बोल सकता है मैं इंडिया में सबसे अमीर आदमी हूँ, कोई व्यक्ति बोल सकता है मैं दुनिया में सबसे अमीर आदमी हूँ, लेकिन कोई ये नहीं बोल सकते कि दुनिया का सारा धन मेरा है। दुनिया में ज्यादा अमीर हो सकता है लेकिन दूसरे के पास उससे थोड़ा कम होगा, तीसरे के पास और कम होगा। तुम फर्स्ट नंबर पे होगा लेकिन सेकंड नंबर पे भी कोई होगा, थर्ड नंबर पे भी कोई होगा। तो जो सेकंड नंबर पे उसका धन तो तुम्हारा नहीं है ना, जो तुम्हारा है वही तुम्हारा है ना। फर्स्ट नंबर पे जो तुम्हारा है सबसे ज्यादा है खाली, लेकिन जो सेकंड नंबर का है, थर्ड नंबर का है, फोर्थ नंबर का, वो धन तुम्हारा थोड़ी। लेकिन पूरी दुनिया में जितना भी धन है वो कृष्ण, ईशावास्यम इदम सर्वम। पूरे दुनिया का धन कृष्ण का धन है, जब चाहे दे दे, जब चाहे ले। और पावर, अनलिमिटेड पावर। आप में से किसी का उम्र है 7 साल, 7 ईयर? 7 साल किसका उम्र है आप लोगों में? 7 साल कोई है? कितना उम्र है आपका? 9? बहुत बड़ा है, 9 साल बहुत ज्यादा होगा। अच्छा इधर, अरे आजा। अभी ये 7 साल का लड़का है, ठीक है? अभी आप कितना वजन उठा सकते हो? 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो? हाँ, ये उठा सकते हो? हाँ, ट्राई करो।
फिर लगे। हाँ, ये उठा सकते हो। आके ना बोलो। नहीं, क्यों? आप उठा सकते हो, आ जाओ, ट्राई करो, उठा सकते हो, ट्राई। ध्यान देना, पेट खराब नहीं होना। ये देखो नहीं, वो थोड़ी उठाना, ये उठाना। ठीक है, ये मैं बस हो गया, बस हो गया। उड़ना नहीं, उड़ेगा तो जल्दी में पकड़ेगी। ठीक है, अभी ये इतना वजन उठा। अच्छा, इसका 2 गुना वजन उठा सकता है। क्यों? अच्छा ठीक है, ये मंदिर उठा सकते हो? कोई उठा सकता है आप लोग में से? क्यों? अच्छा वो ठीक है, ये पूरा हनुमान नगर उठा सकते हो? पॉसिबल है? पूरे हनुमान नगर में कोई है ऐसा जो हनुमान नगर उठा ले? लेकिन भगवान कृष्ण 7 साल की उम्र में गोवर्धन उठाए थे, वो भी छोटी उंगली थी। अभी भगवान का उम्र 7 साल। और गोवर्धन कितना बड़ा पता है? 44 किलोमीटर। चर्च गेट से बोरीवली। है। चर्च गेट से बोरीवली इतना जो रास्ता है ना, उसको भगवान ने ऐसे छोटी सी उंगली में ऐसे उठा लिया। आप में से कोई उठा सकता है? सारा पावर कृष्ण का। सारी शक्ति कृष्ण की। हिरण्यकशिपु ने हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा, किसके बल से तू उड़ रहा है? किसके बल से इतना होशियारी दिखा रहा है? तो प्रहलाद महाराज बोले, जिसके बल से आपके अंदर बल आया उसके बल। प्रहलाद महाराज के अंदर भी बल भगवान। जो असुर है उसके अंदर भी बल भगवान का ही है ना। और किसका है? सारा शक्ति भगवान। क्या हो गया? एक धन, दूसरा पावर बल, तीसरा और क्या है? सुंदरता, ब्यूटी। तो दुनिया में हम लोग बोलते हैं ये व्यक्ति सुंदर दिख रहा है, ये स्त्री सुंदर दिख रही है ना? वो हीरोइन सुंदर दिख रही है, हीरो सुंदर दिख रहा है, राइट? पर वो लोग के लिए सुंदर वर्ड लागू नहीं होता है। सुंदर वो है जिसको देखकर एकदम मन आनंदमय हो जाता है। जो व्यक्ति दुश्मन है वो भी देखेगा तो वो देखकर आनंद में आ जाता है, उसको सुंदर बोलते हैं। अभी कोई व्यक्ति सुंदर है, उसका दुश्मन थोड़ी उसको सुंदर बोलेगा। लेकिन कृष्ण ऐसे हैं कि कृष्ण के जो दुश्मन हैं वो भी कृष्ण को सुंदर रूप से देखते हैं। कृष्ण की जो आंखें है ना, वो कमल के पंखुड़ियों के समान है। कमल देखा है? कमल, कमल का जो पत्ता होता है ना, वैसी कृष्ण की आंख, बड़ी बड़ी, यहाँ से शुरू होती है और एक कान तक जाती है। इसके लिए कृष्ण का एक नाम है कमल नयन। कृष्ण का है जो नाम है, इसीलिए दुनिया में बहुत सारे नाम हैं, लेकिन केवल कृष्ण के नाम को कहते हैं श्याम सुंदर। बाकी किसी को नहीं बोलते हैं। बाकी देवी देवताओं का सबका अलग अलग नाम है। किसी के नाम के आगे सुंदर नहीं लगा, खाली एक ही नाम के आगे सुंदर लगा। कौन सा है? श्याम सुंदर। कृष्ण काले ही है लेकिन सुंदर है। ब्लैक ब्यूटी। बहुत सुंदर है। और दुनिया के लोग गोरे होके भी सुंदर नहीं है ना, कंपटीशन चलता है। तो कृष्ण सबसे सुंदर है। और कई सारी लीलाएं हैं, बड़ा लेक्चर होता है। 3 हो गया। चौथा, और क्या है? और दुनिया में क्या देखते हैं लोग? हाँ, दिमाग, बुद्धि, राइट? तो कृष्ण ने वेद दिया है, ज्ञान कृष्ण ने दिया है, भगवत गीता कृष्ण ने दिया है। पूरी दुनिया में जितना भी ज्ञान है वो कृष्ण का ज्ञान है। कुछ लोग उसको सही यूज करते हैं, कुछ लोग उसको गलत यूज करते हैं, पर ज्ञान सब जगह कृष्ण का है। तो सारा ज्ञान कृष्ण का है। इसीलिए कृष्ण भगवान ने एक गीता बोला है, 5000 साल हो गया, अभी तक कोई उसमें चेंज कर नहीं सकता।
इतना पावरफुल नॉलेज है। और जो पढ़ेगा उसके लाइफ को काम आएगा। जो भी इंसान गीता पढ़ेगा वो आनंद में रहेगा, खुश रहेगा, गारंटी। भगवान ने खुद गारंटी। डाउट तो रहेगा ही नहीं मन में, बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा। कोई भी उम्र में पढ़ो, कभी भी पढ़ो, रोज 5 मिनट पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो, और फिर देखो उसका प्रभाव। तो सारा ज्ञान, अनंत ज्ञान कृष्ण के पास। कितना हो गया? 5। 4 हुआ, 5 हुआ। हाँ, 5 हुआ। और किस चीज से लोग फेमस है? हो गया ना, धन में आ गया। सब धन है। और नाम, फेमस, है ना। लोग फेमस हो जाते हैं, एक बार फेमस हो गया तो उसके नाम पे गुडविल बनते रहते हैं। सबसे ज्यादा फेमस कौन है? कृष्णा। कृष्णा त्रिभुवन सुंदर है। पूरे जगत में लोग कृष्ण को जानते हैं। सबसे ज्यादा फेमस। कुरुक्षेत्र के युद्ध में सब कृष्ण को जानते थे। बाकी किसी को जाने ना जाने, कृष्ण को जरूर जानते हैं। कृष्णा है वर्ल्ड फेमस, यूनिवर्सल पर्सनालिटी। सारे देवी देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, राक्षस सब जानते हैं। और क्या बचा? और वैराग। वैराग मतलब त्याग करना। दुनिया भगवान से प्रेम करती है, लेकिन भगवान केवल अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और किसी से नहीं करते। बाकी सब समान है कृष्ण के लिए। कृष्ण किसी से ईर्ष्या भी नहीं करते। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्तु न प्रिय। मेरे लिए सब समान है। ना मैं किसी को प्रेम करता हूँ, ना मैं किसी को द्वेष करता हूँ। किंतु ये भजन्ति तु माम भक्त्या वही ते तेषु चाप्य। लेकिन जो मेरा भजन करता है वो मेरा है, मैं उसका हूँ। बात करता हूँ। जैसे एरिया में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन मेरा बेटा है। एरिया में बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन मेरा बेटा तो मेरा बेटा है ना। फिर वो मेरा है। ऐसे दुनिया में बहुत सारे जीव हैं, लेकिन कृष्ण का भक्त ही कृष्ण का है, बाकी कोई नहीं। तो कृष्ण की पूरी दुनिया है, लेकिन कृष्ण ने कहीं नेम प्लेट नहीं लगाया। ये प्रॉपर्टी कृष्ण की है, कहीं दिखा देखा? ये प्रॉपर्टी भगवान कृष्ण की है, कहीं लिखा देखा है? कहीं मिट्टी पे, पत्थर पे, पानी पे, पेड़ पे? कहीं सुना है ऐसा लिखा रहता है कहीं पे? सुना है नहीं? क्यों? पूरी दुनिया कृष्ण की है, लेकिन कृष्ण को फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए बोलते हैं धनी वो है जो अपना धन गिन नहीं सकता। बहुत सारा धन सब जगह पड़ा हुआ। तो पूरी दुनिया कृष्ण की है, लेकिन फिर भी कृष्ण के अंदर वैराग। कृष्ण को अगर कोई एक पत्ता भी दे देता है ना, तुलसी का, कृष्ण खुश हो जाता है। एक फूल भी प्रेम से दे देता है, कृष्ण खुश हो जाता है। कृष्ण के अंदर परम वैराग है। तो ये जो 6 के 6 ऐश्वर्य हैं, ये केवल कृष्ण में। इसीलिए कृष्ण हुआ। और हम कृष्ण के संग। समझे? ठीक है। तो अगली बार कोई पूछेगा भगवत गीता क्या है, तो ये 5 सब्जेक्ट मैटर बताते हैं। ओके, ठीक है। मैं ये रोकता हूँ। और किसी को प्रश्न? अरे, बोलो, किसी का कोई प्रश्न है? वहां से होगा शायद। भगवान भारत की क्यों है? तो पूरी दुनिया, पूरी दुनिया है। ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो धरती है उसका नाम भारत नहीं है। भारत मतलब पृथ्वी। पता है आपको? जैसे देश जब आजाद हुआ, तभी पाकिस्तान भी भारत का था, देश आजाद होने के पहले। मान लो आज से 100 साल पहले, 100 साल पहले पाकिस्तान भी भारत का था, बांग्लादेश भी भारत का था। राइट? फिर आजादी के टाइम पे क्या हो गया? पाकिस्तान अलग हो गया। फिर 1970 में बांग्लादेश अलग हो गया। ऐसे पूरी दुनिया भारत थी।
कुछ लोग यूरोप बोल के अलग कर लिए, कुछ लोग अमेरिका बोल के अलग कर लिए, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया बोल के अलग कर लिए। ऐसा लड़ाई कर करके अलग कर लिए। तो भी छोटा होते होते वो भी इतना बड़ा हो गया, कन्याकुमारी से कश्मीर, बस यही भारत। नहीं, पूरी दुनिया भारत है। भारत मतलब पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी भारत, समझे। तो जब बोलते हैं भगवान भारत में आए थे, तो भगवान इस धरती पे आए थे। धरती मतलब पूरा भारत। ये तो 5,000 साल पहले तो पूरा अखंड भारत था ना, अभी तो अखंड भारत बोलते। 5,000 साल पहले पूरा अखंड भारत। बाद में लोग लड़ने लग गए, दो भाई में लड़ाई हुआ, दो देश में लड़ाई हुआ, दो राज्यों में लड़ाई हुआ। 1960 में पहले महाराष्ट्र और गुजरात दोनों एक ही राज्य थे, पता है। फिर 1960 में लड़ाई हुआ, गुजरात अलग हो गया, महाराष्ट्र अलग हो गया। ऐसे साउथ में भी दो देश अलग हुए। पहले बिहार और झारखंड एक ही था, फिर बाद में अलग हो गया, राइट। ऐसे अलग होते हैं। था सब एक ही, पूरा भारत, पृथ्वी मतलब पूरा भारत, समझे। कभी कभी उन लोग बोलते हैं जापान में क्यों नहीं आए, उधर क्यों नहीं। भगवान सब जगह है। पूरी दुनिया के भगवान कृष्ण है, पूरे दुनिया के भगवान राम है। भगवान भारत में है मतलब भगवान पृथ्वी पे है। ऐसे भगवान अलग अलग लोकों में भी जन्म लेते हैं। भगवान तो मछली का भी अवतार लिए हैं, मछली में भी जन्म लिए हैं, राइट। अच्छा अवतार। भगवान कछुए का अवतार लिए हैं कि नहीं। फिर भगवान सिंह का अवतार लिए हैं कि नहीं। फिर भगवान वराह का अवतार लिए हैं कि नहीं, राइट। भगवान तो हर चीज में अवतार लेते हैं। भगवान देवता का अवतार लिए, उपेंद्र, वामन देव, देवता का अवतार लिए। भगवान सारे अवतार लेते, भगवान हर जगह जाते हैं, क्योंकि सब भगवान के हैं ना, भगवान सबसे मिलने जाते हैं, समझे। और कोई प्रश्न। ऐसा मैं कुछ अगर सोचता हूँ ना, उस शब्द को छोड़ता ही, अगर सीधा का ऐसा कुछ करते वो कर ही नहीं पाता। क्योंकि आप भगवान नहीं हो, इसके लिए। जब कल मेरा सोचता है कि कल मैं पढ़ तो पढ़ ही नहीं पाता। तो अलग अलग गुणों का प्रभाव होता है हमारे में, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। पढ़ाई करना, अच्छा काम करना, भगवान का पूजा करना, सत्वगुण का काम। जब आप सत्वगुण में रहोगे तो वो काम आसानी से होगा। उसके लिए खाने का टाइम, सोने का टाइम वैदिक नियम के अनुसार होना चाहिए, समझे। या तो कोई व्यक्ति है, एटलीस्ट भक्तों के गाइडेंस में रहना चाहिए, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब सोना है, कब उठना है, लिमिट होना चाहिए, समझे। भगवान बोले भगवता में, या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृत संयमी। दुनिया के लिए जो सोने का टाइम है, अपने कंट्रोल पर्सन के लिए वो जागने का टाइम। तो दुनिया सोती है 3 बजे 4 बजे, लेकिन हमको उठना है 3 बजे 4 बजे। अगर आपको पढ़ाई करना है या लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो आप लोग सुबह 5 बजे के बाद नहीं सोना चाहिए। जो सुबह 5 बजे के बाद सोता है, वो व्यक्ति कभी सक्सेसफुल नहीं है। वो 1 साल 2 साल 3 साल कॉलेज में टॉप कर भी लेगा, लेकिन जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि जो व्यक्ति सूर्य उगते समय सोता है ना, वो व्यक्ति का भाग्य अंधकार में चले जाता है। क्योंकि सूर्य आया है तुमको भाग्य देने, और तुम सोए हो चद्दर लेके, तो सूर्य क्या करे, जल्दी सूर्य का तुम्हारे। गाँव के लोग देखो सुबह जल्दी उठते हैं, मेहनत करने वाले सुबह जल्दी उठते हैं, 4 बजे 5 बजे बहुत सारे लोग उठते हैं, लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। पढ़ाई करने के लिए सीरियस हो, तो रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो। गुरुकुल की शिक्षा सुबह कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, अच्छे से पढ़ाई कर सकते, समझे। क्या हो गया गुरुकुल शिक्षा। वैश्य और शूद्र की नहीं गुरुकुल का शिक्षा प्राप्त। हाँ, वैश्य और शूद्र गुरुकुल का शिक्षा की नहीं प्राप्त। तो सबको मौका दिया जाता था, सबको मौका दिया जाता था, लेकिन जो वैश्य और शूद्र है, वो उस मौके को प्राप्त नहीं कर पाता, यूज नहीं कर। वैश्य मतलब जिनको खेती करना है, हाँ व्यापार करना है, वो। शूद्र मतलब जो ब्राह्मण का काम नहीं कर सकता, क्षत्रिय नहीं कर सकता, वैश्य नहीं कर सकता, शूद्र मतलब लकड़ी का काम करेगा, लोहे का काम करेगा। आज भी देखो, जो टीचर नहीं बन रहा, वकील नहीं बना, पुलिस नहीं बना, मिलिट्री नहीं बना, वो क्या करता है, जॉब करता है ना। जॉब करना मतलब शूद्र बनना, समझे।
अभी दिन रात जॉब करेगा तो पढ़ाई कब करेगा? तो आजकल ऑप्शन है, पहले ऐसा थोड़ी, पहले गुरुकुल में टाइम देना पड़ता। तो गुरुकुल का दोष नहीं। व्यासदेव जी तो शूद्र के स्त्री के बेटे थे, लेकिन व्यासदेव जी बने। तो ऐसा किसी को मना नहीं है कि शूद्र हो के भक्ति नहीं करते। विष्णु जी के 17वां अवतार है ना, विष्णु जी के 17वां अवतार है ना, श्रीमद् भागवत महापुराण में से। अभी अलग अलग बताते हैं लोग, 24 व 17वें अवतार है। अच्छा, भगवान के अनंत अवतार है, भगवान के अवतार गिन नहीं सकते हम। स्वधर्मे न करें स्त्रिया पर धर्म गया, भारतीय गीता में श्लोक आया है कि अपने धर्म में मरना मना दूसरे धर्म का विचार करें। धर्म मतलब अपना ड्यूटी, धर्म मतलब आपका ड्यूटी। धर्म का मतलब होता है ड्यूटी। तो आपका धर्म है भगवान की सेवा करना, भगवान का भक्ति करना। ये पहला धर्म है। जितने भी हिंदू लोग हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, पहला काम है भगवान का सेवा करना, भगवान का भक्ति। वो करते ही नहीं हम, बाकी बहुत सारा अगड़ पगड़ काम करते हैं। पढ़ो ना, वो जो गीता का श्लोक है ना, उसी गीता के श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, पढ़ो। वो तो पढ़ते ही नहीं हम लोग, श्लोक पढ़ के आ जाते हैं। समझे? पहला धर्म है जीव का, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। पहला धर्म है जीव का कृष्ण का दास बनना, पहला धर्म। समझे? ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। भगवद्वाणी भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद।